जहां उधम सिंह नगर के खटीमा में शनिवार को आपत्तिजनक नारों को लेकर माहौल गर्मा गया। सामाजिक संगठनों और बीजेपी से जुड़े लोगों ने टनकपुर रोड स्थित मुक्तिधाम से कोतवाली तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार और प्रमुख चौराहों से होकर मार्च किया और अंत में कोतवाली पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुछ दिन पहले देवभूमि धर्मशाला से रोडवेज होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली गई कांग्रेस की एक रैली एक दौरान देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह भी दावा किया कि उस रैली में कई नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। उनका कहना था कि बच्चों को शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए, न कि उन्हें राजनीतिक नारों और विवादित भाषणों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर किसी ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कोतवाली पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या उन्हें सूचना है कि खटीमा का बच्चा गालियां दे रहा है? आम जनमानस के द्वारा एक जुलूस निकाला गया और उस आम जनमानस की मांग ये थी कि जो हाल ही में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इस मुकदमा पे इस पुलिस की स्थिति क्या है, इस पुलिस की स्थिति को इसमें क्लियर किया जाए और उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई थी। पुलिस के द्वारा उनकी मांगों को सुना गया और उनको पूर्ण आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें मानी जाएंगी, उनकी मांगें पूर्ण की जाएंगी। मतलब पंजीकृत हो चुका है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बेसिकली जो आज ये आम लोगों का जो जुलूस था, इस आम लोगों के जुलूस में लोगों की ये शंका थी या लोगों का ये पहली मांग लोगों के द्वारा ये की गई थी कि इस जुलूस में जो नाबालिग बच्चे सामने आए हैं उनकी मांग थी कि नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई न हो और नाबालिग बच्चों को जो है बेवजह परेशान न किया जाए। तो उस संदर्भ में आश्वासन दे दिया जाएगा। इस संदर्भ में कानून की भी स्पेशल व्यवस्था है कि नाबालिग बच्चों को इसमें किसी प्रकार से नाबालिग बच्चों को नहीं इसमें तो इसका आश्वासन दिया जाएगा जो है। बाकी उनके द्वारा जो अन्य मांगे रखी गई है कि भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, विवेचना का विषय। जब तक विवेचना पूर्ण नहीं हो जाती उससे पहले उसमें कोई कमेंट उस पर नहीं कर सकते। स्तंभ कहलाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। और आज आप सभी लोगों की यहाँ पर बात को, विषय को अपने चैनल के माध्यम से रखने आए हैं, आपको साधुवाद। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिन पूर्व इस खटीमा में, जो खटीमा पूरे प्रदेश में वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 में किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देके इस प्रदेश को मांगा, उन्हीं का रक्त हमारे अंदर चलता है, उन्हीं के बच्चे हैं। इस खटीमा में कुछ दिन पूर्व एक संगठन द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली गई। हमको उनकी रैली से कोई आपत्ति नहीं है, वो लोकतंत्र का उनका मौलिक अधिकार है, वो निकाल सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि उस रैली में नाबालिग बच्चों का हथियार बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से इन लोगों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात सार्वजनिक अगर प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जा रही है किसी जुलूस के माध्यम से, तो उसका तरीका एक अनुशासनात्मक होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। वो बच्चों से गालियां दिलवाना या संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए इतने अपशब्द बोलना कि राह चलते हुए लोग सुन भी नहीं सकते, तो ये बहुत गलत है। इसके लिए पूरी मातृशक्ति और युवा शक्ति मेरे साथ आई है यहाँ कि जिन लोगों ने भी इन बच्चों को उकसाने का कार्य किया है, इस तरीके से अपने जुलूस में ऐसे प्रदर्शन किए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई है। द्वारा ये बताया गया है कि हम विवेचना कर रहे हैं और नाबालिग बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको पूरी जानकारी इसकी भी देंगे। हम रीता कफरिया, जिला पंचायत